कल्पना कीजिए एक व्यक्ति है जो शराब के भयानक नुकसान पर ना एक बहुत ही शानदार एकदम तार्किक किताब लिखता है। हम्म। मतलब वो किताब इतनी दमदार है कि उसे पढ़कर रातों रात हजारों लोग शराब छोड़ देते हैं। समाज में उस लेखक की जय जयकार होने लगती है। स्वाभाविक है। हाँ, फिर एक दिन वो एक मुरीद जिसकी जिंदगी उस किताब ने पूरी तरह से बदल दी थी, वो मीलों का सफर तय करके उस महान लेखक को धन्यवाद देने पहुंचता है। अच्छा। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो तथाकथित महान लेखक खुद एक नाले के किनारे नशे में पूरी तरह धुत पड़ा है। बाप रे। है ना। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है, क्या उस नशे में धुत लेखक के पास ज्ञान है? बहुत गहरा सवाल है ये। मतलब अगर उसके पास ज्ञान था तो उसकी वो हालत क्यों थी, और अगर ज्ञान नहीं था तो उसकी किताब ने हजारों लोगों की जान कैसे बचा ली? बिल्कुल। वो कोई आज की सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि लगभग 2000 साल पुराना एक बेहद गूढ़ दार्शनिक ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र। जी, तत्वार्थ सूत्र। हाँ, और विशेष रूप से इसके पहले अध्याय के सूत्र 10 से 12 पर दिया गया एक विस्तृत प्रवचन। हमारा मकसद आज ये समझना है कि सूचनाओं की इस बाढ़ में, जहां हर तरफ डेटा ही डेटा बिखरा पड़ा है, हम उस सच्चे ज्ञान को कैसे पहचानें जो सिर्फ एक भ्रम नहीं है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये जो शराबी लेखक वाला उदाहरण आपने दिया ना, यह असल में उस पूरी बुनियाद पर ही चोट करता है जिसे हम आज ज्ञान मानते हैं। मतलब जानकारी इकट्ठा करने को। हाँ बिल्कुल। आज के दौर में हम बस जानकारी या डेटा इकट्ठा करने को ही ज्ञान मान बैठे हैं। लेकिन अन्तत्वार्थ सूत्र यहाँ दर्शन शास्त्र का नजरिया बिल्कुल बदल देता है। इस ग्रंथ के अनुसार जब तक कोई जानकारी आपके भीतर से उस भ्रम को नहीं तोड़ती जिसे इसमें मोहनीय कर्म कहा गया है, तब तक वो महज एक डेटा है, ज्ञान नहीं है। मोहनीय कर्म। जी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ज्ञान में मिथ्यापना किसी जानकारी की कमी से नहीं आता, बल्कि इसी मोहनीय कर्म या आसान भाषा में कहें तो आसक्ति के कारण आता है। अच्छा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी आंखें जो देखती हैं या हमारे कान जो सुनते हैं, क्या हम उसे ही अंतिम सत्य मान सकते हैं? तो क्या वो सच नहीं है? सूत्र 10 में एक बहुत ही स्पष्ट दावा किया गया है। तत्प्रमाणे यानी सम्यक ज्ञान, जिसे हम पूर्ण और सच्चा ज्ञान कह सकते हैं, केवल वही एक प्रामाणिक सबूत है। इंद्रियों से मिला हुआ अनुभव असल में प्रमाण नहीं है। रुकिए एक मिनट। हाँ। अगर कोई ये कह रहा है कि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं वो प्रमाण नहीं है, तो ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ। मतलब बचपन से हमें यही तो सिखाया गया है कि जो दिखता है वही सच है, और अगर मैं अपनी इंद्रियों पर भरोसा ना करूं तो आखिर किस पर करूं? विज्ञान, गणित, ये पूरी आधुनिक दुनिया तो ऑब्जर्वेशन पर ही टिकी है ना? बिल्कुल टिकी है। अगर वैज्ञानिक अपनी आंखों और माइक्रोस्कोप पर भरोसा ना करें तो क्या ये दुनिया कभी यहाँ तक पहुंच पाती? ये एक बहुत ही जायज तर्क है। और देखिए, वैज्ञानिक और गणितज्ञ अपने अपने भौतिक क्षेत्रों में पूरी तरह से सही हैं। भौतिक दुनिया को चलाने के लिए तो इंद्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, वही तो। लेकिन स्रोत यहाँ जिस सम्यक ज्ञान की बात कर रहा है वो अभौतिक, बल्कि अस्तित्व के गहरे सत्य से जुड़ा है। इंद्रियों की एक बहुत बड़ी सीमा होती है। कैसी सीमा? उदाहरण के लिए, क्या हम अपनी आंखों से सुमेरु पर्वत जैसी बहुत दूर स्थित जगहों को अभी इसी वक्त देख सकते हैं? नहीं, बिना किसी कैमरे या सैटेलाइट के तो नहीं। बिल्कुल। क्या हम राम या रावण के उस युग को देख सकते हैं जो अतीत के पन्नों में जा चुका है? नहीं, वो तो बीत गया। या फिर हवा में मौजूद जो अत्यंत सूक्ष्म परमाणु हैं, उन्हें बिना किसी उपकरण के देख सकते हैं? वो भी नहीं। तो बस इंद्रियां केवल वर्तमान के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को प्रोसेस कर पाती हैं। इसलिए जब हम सिर्फ उसी को सच मान लेते हैं तो हमारा सत्य बहुत उथला रह जाता है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही खराब बफरिंग वाले इंटरनेट कनेक्शन के सहारे कोई लाइव फुटबॉल मैच देखना। अरे वाह, बहुत सही तुलना की आपने। मतलब स्क्रीन पर अचानक खिलाड़ी हवा में गेंद को किक मारते हुए फ्रीज हो जाता है। अगर मैं सिर्फ उस स्क्रीन को सच मान लूं तो मुझे लगेगा कि इंसान हवा में जम सकता है। बिल्कुल। लेकिन असल में खिलाड़ी हवा में नहीं जमाए, मेरा कनेक्शन कमजोर है। हमारी इंद्रियां भी शायद उस कमजोर इंटरनेट कनेक्शन की तरह ही हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड की ब्रॉडबैंड स्पीड को पकड़ नहीं पा रही हैं। हाँ, ये बफरिंग वाली तुलना उस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह समझाती है। लेकिन यहाँ तत्वार्थ सूत्र एक कदम और आगे जाता है। और आगे? जी, वो कहता है
कि ज्ञान में जो ये मिथ्यापना या झूठापना आता है वो सिर्फ इस कमजोर कनेक्शन यानी जानकारी की कमी के कारण नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मोटी किताब नहीं पढ़ी इसलिए आपका ज्ञान झूठा है। तो फिर झूठा क्यों है? जैसा मैंने पहले कहा, ये मोहनीय कर्म के कारण होता है। इसे अगर आज के मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो ये एक तरह का गहरा कॉग्निटिव डिसोनेंस या गहरा भ्रम है। मोहनीय कर्म का सीधा सा मतलब है एक ऐसा भ्रम जो हमारी दृष्टि को इस कदर धुंधला कर देता है कि हम अपने शरीर और अपनी चेतना यानी आत्मा को एक ही मान बैठते हैं। जब तक ये बुनियादी भ्रम दूर नहीं होता, आप दुनिया की सारी डिग्रियां ले लें, आपका ज्ञान सम्यक यानी सही दिशा में नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लेना या कोई बड़ा सा पॉडकास्ट सुन लेना ही किसी को ज्ञानी नहीं बनाता। एकदम सही। और ये बात हमें वापस उसी शराबी लेखक की कहानी पर ले आती है। अगर सिर्फ देखने, सुनकर या पढ़कर मिला ज्ञान अधूरा है तो फिर सच्चा ज्ञान आखिर है क्या? मैं इस लेखक की कहानी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, वो कहानी है ही ऐसी। मतलब अगर कोई व्यक्ति इतना तार्किक है कि वो दूसरों की जिंदगी बदल दे रहा है तो उसका अपना दिमाग उसे वो अहितकारी काम करने से क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि उसने ज्ञान को सिर्फ एक टूल या उपकरण की तरह इस्तेमाल किया, उसे अपने आचरण में आत्मसात नहीं किया। श्रोतम में सच्चे ज्ञान की एक बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है। क्या है वो? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम। इसका सीधा सा अर्थ है जो आपके लिए हितकारी है उसकी प्राप्ति कराए और जो अहितकारी है उससे आपको बचाए। अच्छा, बस वही ज्ञान प्रमाण है। अगर कोई जानकारी आपको नुकसान से नहीं बचा पा रही है तो वो ज्ञान है ही नहीं। तो उस शराबी लेखक का क्या बहाना था? जब उस मुरीद ने उस शराबी लेखक से पूछा कि तुम्हारी अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदली, तो लेखक का जवाब सुनने लायक था। उसने खुद की तुलना एक लोहार से की। लोहार से? हाँ, उसने कहा तलवार कौन बनाता है? लोहार। लेकिन उस तलवार से युद्ध के मैदान में लड़ता कौन है? सैनिक। मैं तो सिर्फ एक लोहार हूँ जो ज्ञान की तलवारें गढ़ रहा है, लेकिन मैं सैनिक नहीं हूँ। अरे, ये तर्क सुनने में कितना चालाक लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता है। ये तो अपनी कमजोरियों को जस्टिफाई करने का बस एक तरीका हुआ। अगर हम अपने जीवन के युद्ध में उस तलवार को चला ही नहीं रहे हैं तो उस तलवार को बनाने का फायदा ही क्या है? और यहीं पर वो बिंदु आता है जहां बहुत से लोग, जिन्हें हम आज बुद्धिजीवी कहते हैं, फंस जाते हैं। स्रोत में इसे पंडिताई कहा गया है। पंडिताई यानी सिर्फ शब्दों और सिद्धांतों का मायाजाल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो जब इंसान ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अर्थ उपार्जन यानी पैसा कमाने, प्रतिष्ठा पाने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए करने लगता है तो वो ज्ञान अपनी आत्मा खो देता है। एक प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल, वो एक कमोडिटी बन जाता है, बाजार में बिकने वाली एक चीज। और जो चीज बाजार के लिए बनी है वो आपके भीतर के मोह को कैसे काटेगी? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये तो उस रटे रटाए तोते की कहानी जैसा हो गया ना? हाँ, वो तोते वाली कहानी। मतलब तोते को सिखा दिया गया है राम राम बोलना। वो दिन भर पिंजरे में बैठकर राम राम रटता रहता है। सुनने वाले खुश होते हैं कि वाह कितना संस्कारी तोता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बिल्ली आकर तोते को पकड़ ले तो वो राम राम नहीं बोलता, वो अपनी प्राकृतिक आवाज में चीखता है, टें टें। एकदम सही। क्योंकि राम शब्द उसके गले तक ही था, उसकी समझ में नहीं उतरा था। बहुत सटीक उदाहरण है। जब संकट का समय आता है तब आपकी डिग्रियां या आपके द्वारा लिखी गई किताबें काम नहीं आती। तब वही ज्ञान बाहर आता है जो आपके आचरण में गहराई तक उतरा हुआ है। लेकिन वो यहाँ मुझे एक बहुत गहरी उलझन हो रही है। बताइए। ठीक है, मान लिया कि ज्ञान सिर्फ डेटा नहीं है और हमें ये भी पता है कि सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम इंसान फेल क्यों हो जाते हैं? मतलब हमें पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, डिब्बे पर बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी होती हैं डरावनी सी। हमें पता है कि रात के 2 बजे तक रील स्क्रॉल करने से सुबह की नींद खराब होगी, अगला दिन बर्बाद होगा। हम परिणाम जानते हैं, फिर भी हम उस अहितकारी चीज को क्यों नहीं छोड़ पाते? इस क्यों का जवाब बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। स्रोत इसका कारण हमारे मन के ढांचे में खोजता है। इसे समझाने के लिए ना एक बहुत ही शानदार और प्रतीकात्मक दृष्टांत दिया गया है, बंदर की मुट्ठी का दृष्टांत। बंदर की मुट्ठी? हाँ। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटे मुंह वाला बर्तन है जिसके अंदर कुछ चने रखे हैं। एक बंदर आता है, उस बर्तन के अंदर अपना हाथ डालता है और लालच में चनों की एक पूरी मुट्ठी भर लेता है। ठीक है। अब चूंकि मुट्ठी बंद है और बर्तन का मुंह बहुत छोटा है, उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाता। बंदर घबरा जाता है, वो फड़फड़ाता है, चीखता है, बर्तन को पटकता है। आपको क्या लगता है बंदर के दिमाग में क्या चल रहा है?
उसे लग रहा है कि इस बर्तन के अंदर किसी भूत ने या किसी बाहरी ताकत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है। अरे जबकि सच्चाई ये है कि बर्तन ने उसे नहीं पकड़ा है। बिल्कुल। अगर वो सिर्फ अपनी मुट्ठी खोल दे, उन चनों का लालच छोड़ दे, तो उसका हाथ 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा। किसी ने उसे कैद नहीं किया है, उसने खुद अपनी मुट्ठी बांधकर खुद को कैद कर रखा है। यही बात है। और ये दृष्टांत आधुनिक मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना को उजागर करता है। हम सब भी तो उस बंदर की तरह ही हैं। सच में हम अपनी नौकरी, अपने टॉक्सिक रिश्ते, अपनी ईगो और अपने गैजेट्स को उस मुट्ठी की तरह कसकर पकड़े रहते हैं, और फिर हम समाज से, दुनिया से शिकायत करते हैं कि मुझे आज़ादी नहीं मिल रही, दुनियादारी ने मुझे जकड़ रखा है, स्थितियां बहुत खराब है। सच्चाई ये है कि दुनिया ने हमें कभी पकड़ा ही नहीं। हमने अपनी आसक्ति के चने पकड़े हुए हैं और हम मुट्ठी खोलना नहीं चाहते। बाप रे। हम सब अपनी ही लालच की मुट्ठी बांधे बैठे हैं और फिर हम अपने ही बनाए हुए जाल में तड़पते हैं। बिल्कुल। स्रोत में मन की चंचलता को समझाने के लिए जो दूसरी बात कही गई है वो मुझे और भी दिलचस्प लगी। मन की तुलना एक ऐसे बंदर से की गई है जिसने पहले तो भरपेट शराब पी ली हो और फिर उसके ऊपर से उसे एक बिच्छू ने काट लिया हो। हाँ, वो उदाहरण भी है। मतलब ये सुनकर ही लगता है कि ऐसे मन को काबू करना तो पूरी तरह से असंभव है। ये असंभव सा ही है। मन की लालसा कितनी अतार्किक और शरीर की सीमाओं से परे हो सकती है, इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक और झकझोर देने वाला उदाहरण है। था जी। जैन दर्शन में ऐसे साधक को छपक कहा जाता है जो समाधि मरण की ओर बढ़ रहा हो। अच्छा। उस व्यक्ति की हालत ये थी कि उसके गले से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं जा सकती थी। शरीर ने पूरी तरह जवाब दे दिया था। बहुत तकलीफ दे। लेकिन मन का खेल देखिए। उस मरणासन्न अवस्था में भी उस व्यक्ति के मन ने एक अजीब सी जिद पकड़ ली कि उसे भजिया खाना है। अरे, ये बात सुनकर तो एक अजीब सी सियारन होती है। शरीर टूट चुका है, गला बंद है, पानी नहीं जा रहा, लेकिन वासना और लालसा देखिए, भजिया खाने की इच्छा। हाँ। मैंने पढ़ा कि फिर उनके लिए भजिया बनवाया भी गया। वो उसे अपने मुंह तक ले भी गए, लेकिन जाहिर है शरीर की जो हालत थी वो उसे चबाया निगल नहीं सके, और आखिरकार उन्हें खुद अपनी इस अजीबोगरीब और बेतुकी लालसा पर हंसी आ गई। जी, वो हंसी असल में आत्मज्ञान की शुरुआत थी। उन्हें उस क्षण में अपने मन के पागलपन का एहसास हुआ। और यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पैदा होता है, इस पागल मन को फिर रोका कैसे जाए? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम सीधे मन से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे कमांड देते हैं कि मत सोचो, तो वो एक जिद्दी बच्चे की तरह वही काम सबसे पहले करेगा। हाँ, जो मत करो वही मन करता है। इसीलिए स्रोत एक बहुत ही अचूक सूत्र देता है, काय वांग मना कर्म योगा। काय वांग मना कर्मा योगा। जी। यानी पहले शरीर, फिर वचन और आखिर में मन। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? ये तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। कैसे? हम तो हमेशा ये मानते हैं कि अगर मन शांत होगा तो शरीर खुद ब खुद शांत हो जाएगा। लेकिन जब दिमाग में तूफान चल रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, तो शरीर तो अपने आप बेचैन होता है ना। पैर हिलते हैं, पसीना आता है। ऐसे में कोई जबरदस्ती अपने शरीर को शांत कैसे बैठा सकता है? यही पर प्राचीन ध्यान विधियों और आधुनिक न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। अच्छा। देखिए, मन और शरीर के बीच एक फीडबैक लूप होता है। जब मन घबराता है तो वो शरीर को संकेत भेजता है कि भागो या बेचैन हो जाओ। हाँ, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके काय यानी अपने शरीर को एक जगह स्थिर कर लें, जैसे पद्मासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और शरीर को हिलने ना दें, तो आप उस फीडबैक लूप को तोड़ रहे हैं। ओके। शरीर मन को वापस संकेत भेजता है कि यहाँ सब कुछ स्थिर है, कोई खतरा नहीं है। ओहो। शरीर के बाद वांग यानी अपने वचनों पर लगाम लगाएं, मौन धारण करें। जब बाहर का शोर, आपकी वाणी का शोर बंद होता है और शरीर स्थिर होता है, तो वो छटपटाता हुआ मन आखिरकार थककर अपने आप शांत होने लगता है। आपको मन से लड़ना नहीं पड़ता, आप बस उसके बाहर के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। मतलब अगर कोई ये शिकायत करता है कि उसका मन पढ़ाई में या काम में नहीं लगता, तो उसे अपने मन को कोसने के बजाय सिर्फ इतना करना चाहिए कि वो अपनी कुर्सी पर 1 घंटे तक बिना हिले डुले बैठना सीखे। बिल्कुल। और यहीं से ये बात निकल कर आती है कि ये जो पूरा आत्म अनुशासन का रास्ता है, ये सुख सुविधाओं के बीच रहकर तो तय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। स्रोत के सूत्र 11 में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष यानी इनडायरेक्ट ज्ञान बताया गया है।
परोक्ष। हाँ, परोक्ष का मतलब है जो ज्ञान किसी बाहरी माध्यम से आ रहा है, जैसे कोई किताब पढ़ना, किसी गुरु को सुनना या इंटरनेट से जानकारी लेना। ये ज्ञान आपके भीतर से नहीं उपजा है, ये उधार का है। मतलब जो मैं बाहर से ले रहा हूं वो मेरा अपना नहीं है, मैं किसी और के सेंसेस या किसी और के अनुभव की रोशनी उधार ले रहा हूं। एकदम सही। और चूंकि ये बाहरी साधनों पर निर्भर है, इसलिए इसे हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। संस्कृत की वो प्रसिद्ध उक्ति यहाँ बहुत सटीक बैठती है, विद्या कुतो सुखा। विद्या कुतो सुखा। यानी जो आराम और सुख की तलाश में है, उसे विद्या या सच्चा ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए फ्रिक्शन या घर्षण की जरूरत होती है। इसे समझाने के लिए स्रोत में जो एक सख्त मामा की कहानी है ना, वो मुझे बहुत प्रासंगिक लगी। हाँ, वो राजकुमारों वाली कहानी। जी, कहानी है दो राजकुमारों की जो अपने पिता के राजमहल में रेशमी गद्दों और 56 भोग के बीच पलकर इतने बिगड़ चुके थे कि उन्होंने कभी कुछ सीखा ही नहीं। जब पिता का साया सिर से उठा तो उन्हें समझ आया कि बिना योग्यता के राजपाट नहीं संभाला जा सकता। तो वे मदद के लिए अपने मामा के पास गए, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान और शिक्षक थे। सही। मामा ने उन्हें देखते ही बहुत ही कठोर लहजे में कहा कि यहाँ मेरा कोई भांजा नहीं आया है, मैं सिर्फ एक शिक्षक हूँ और तुम सिर्फ विद्यार्थी। हाँ। मामा ने उन्हें महल में नहीं ठहराया, उल्टे उन्हें आदेश दिया कि अगर खाना खाना है तो शहर में जाकर खुद भिक्षा मांग कर लाओ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मामा के पास धन दौलत या खाने की कोई कमी नहीं थी। वे चाहते तो उन राजकुमारों को सारी सुख सुविधाएं दे सकते थे। हाँ, वो तो राजा के साले थे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन लड़कों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। उन्होंने वो फ्रिक्शन पैदा किया। जब उन राजकुमारों ने भूखे पेट तपती धूप में अपमान सहकर भोजन का प्रबंध किया, तब जाकर उनके भीतर का अहंकार टूटा और वे ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बने। क्या बात है। और अगर हम आधुनिक समय के एक और उदाहरण की बात करें जो स्रोत में दिया गया है, तो वो आचार्य ज्ञान सागर जी का है। बहुत ही प्रेरक प्रसंग है वो। उन्होंने जयोध्या महाकाव्य जैसा एक विशाल और महान ग्रंथ लिखा। अब कोई भी सोचेगा कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के लिए एक शानदार शांत कमरा होगा, बढ़िया रोशनी होगी, महंगी स्याही और कागज होंगे। स्वाभाविक है सोचना। लेकिन असलियत क्या थी? उन्होंने वो पूरा महाकाव्य व्यापारियों की रद्दी बिलबुक के पिछले खाली हिस्से पर लिखा। ओहो। मतलब उन लंबी लंबी पर्चियों के एक तरफ किराने का हिसाब लिखा होता था, इतने रुपए का धनिया, इतने का जीरा, और दूसरी तरफ आचार्य ज्ञान सागर जी संस्कृत के ऐसे श्लोक लिख रहे थे जो सदियों तक पढ़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी से एक साफ कागज का पन्ना तक मांगने से इनकार कर दिया था। देखिए, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? ये घटना सिर्फ सादगी की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आज के दौर में हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही उपकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। हाँ, गैजेट्स चाहिए सबको। हमें लगता है कि जब तक मेरे पास सबसे महंगा लैपटॉप नहीं होगा, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स नहीं होंगे और स्टडी रूम का एम्बियंस परफेक्ट नहीं होगा, तब तक मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। आचार्य ज्ञान सागर जी का उदाहरण ये साबित करता है कि सच्चा फोकस बाहरी उपकरणों का मोहताज नहीं होता। जब आपके भीतर ज्ञान प्रकट करने की आग और आंतरिक दृढ़ता इतनी प्रबल हो जाती है, तो बाहरी माध्यम, चाहे वो एक रद्दी बिलबुक ही क्यों न हो, पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है। सुविधा हमें पंगु बनाती है, जबकि संघर्ष हमारी चेतना को धार देता है। ये बात मुझे पर्सनली बहुत हिट करती है। अच्छा? मुझे अपना खुद का एक रूटीन याद आ रहा है। कई बार मैं सोचता हूँ कि आज रात मैं दर्शन शास्त्र या इतिहास की कोई बहुत ही भारी भरकम और अच्छी किताब पढ़ूंगा। इसके लिए मैं अपना सबसे आरामदायक कंबल निकालता हूँ, पीठ के पीछे 2 मुलायम तकिए लगाता हूँ, रूम का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट सेट करता हूँ और फिर बिस्तर पे लेटकर किताब खोलता हूँ। और फिर? और नतीजा क्या होता है? अगले 10 मिनट के अंदर मेरे हाथ से किताब गिर जाती है और मैं खराटे ले रहा होता हूँ। होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि आराम और सीखना, ये दोनों चीजें बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली एक साथ चल ही नहीं सकती। अगर शरीर को लग रहा है कि वो स्पा में है, तो दिमाग अलर्ट कैसे रह सकता है? यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को जमीन पर सोने और कठोर दिनचर्या का पालन करने के लिए कहा जाता था। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। स्रोत हमें ये समझाना चाहता है कि सच्चा ज्ञान, जिसे सम्यक ज्ञान कहा गया है, वो केवल इंद्रियों से जुटाया गया डेटाबेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
सच्चा ज्ञान वो है जो उस लोहार की तलवार की तरह सिर्फ दिखावे के लिए न हो, बल्कि एक सैनिक की तरह हमारे आचरण के युद्ध में उतरे। जी। सच्चा ज्ञान वो है जो हमें अपनी ही बनाई हुई आसक्तियों से आजाद करे, ठीक उस बंदर की तरह जिसे सिर्फ अपनी मुट्ठी खोलनी है ताकि उसका हाथ बर्तन से बाहर आ सके। बिल्कुल सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ज्ञान एयर कंडीशनर और आरामदायक कुर्सियों में नहीं पनपता, बल्कि ये आचार्य ज्ञान सागर जी की तरह रद्दी बिलबुक पर लिखे गए महाकाव्य जैसी दृढ़ता से जन्म लेता है। और ये सारी यात्रा अंततः हमें उस शिखर की ओर ले जाती है जहां ज्ञान का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। स्रोत के अंत में एक बहुत ही सूक्ष्म इशारा है केवल ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर। केवल ज्ञान। हाँ, ये वो अवस्था है जहां ज्ञान पूरी तरह से आत्मा के भीतर से उत्पन्न होता है। इसके लिए न तो आंखों के देखने की जरूरत है, न कानों के सुनने की, न किताबों की और न ही प्रकाश की। ये बाहरी दुनिया पर हमारी शून्य निर्भरता की अवस्था है। बाहरी दुनिया पर शून्य निर्भरता। आज के समय में ये सोचना भी कितना डरावना लगता है ना। बहुत डरावना। क्योंकि हम तो हर एक सेकंड किसी न किसी बाहरी स्क्रीन या आवाज पर निर्भर हैं। हमारे कानों में हमेशा पॉडकास्ट या गाने बज रहे हैं, आंखों के सामने लगातार रील्स और नोटिफिकेशंस फ्लैश हो रहे हैं। हम चुप रहने से, खाली रहने से डरने लगे हैं। तो इस गहरी चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक बहुत ही छोटी लेकिन मुश्किल चुनौती है। बताइए। अगली बार जब भी लिफ्ट का इंतजार कर रहे हों या किसी लाइन में खड़े हों, सिर्फ 60 सेकंड के लिए, महज 1 मिनट के लिए अपने फोन को जेब से मत निकालिए। अपनी आंखों और कानों को कोई इंफॉर्मेशन या डेटा मत दीजिए। अपने हाथों को जेब में ही रहने दीजिए। क्या हम उस 1 मिनट के सन्नाटे को बर्दाश्त कर सकते हैं? या फिर हम भी उसी बंदर की तरह हैं जो किसी भी कीमत पर अपनी लालच की मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या वो सन्नाटा हमें हमारे बारे में कोई ऐसा सच बता सकता है जिसे हमारी खुली आंखें और स्क्रीन से चिपका दिमाग अब तक हमसे छिपा रहा था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।